Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say, in pre-colonial times, in which two categories was the Maasai society divided? Describe the role of both the categories. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि प्री कॉलोनियल पीरियड में यानी कि यूरोपियंस के एंट्री करने से पहले अफ्रीका में जो मसई कम्युनिटी थी, मसई सोसाइटी थी, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड थी और जिन पार्ट्स में डिवाइड थी उनके क्या अलग अलग रोल थे, अलग अलग कैटेगरी के, वो आपको यहाँ पे बताने हैं. क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है द कैटेगरी ऑफ द मसई सोसाइटी, मसई सोसाइटी की कैटेगरी. तो यहाँ पे देखो क्या क्या कैटेगरी थी. इन द प्री कॉलोनियल टाइम मसई सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू टू सोसाइटी कैटेगरी. कौन कौन सी से कैटेगरी थी? एक तो थी एल्डर्स लोगों की और एक थी वॉरियर्स की. तो एल्डर्स कौन थे और वॉरियर्स कौन थे देखते हैं. द एल्डर फॉर्म द रूलिंग group and meet in periodic council to decide on the affairs of the community and settle the dispute. जो elders थे ना, ये उम्र दराज लोग हुआ करते थे कम्युनिटी के, जो कम्युनिटी के ऊपर रूल करते थे, शासन करते थे. और इनकी ना हर एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में, एक निश्चित इंटरवल के बाद में ना पीरियोडिकली मीटिंग हुआ करती थी काउंसिल की. उसमें ये लोग कुछ डिसीजन लेते थे कि कम्युनिटी में कैसे क्या किया जाएगा, क्या कानून बनाए जाएंगे, वेलफेयर रिलेटेड जो भी काम बातें होती थी. और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता था तो वो रिजॉल्व करते थे एल्डर्स. वॉरियर्स की बात करें तो आपको नाम से पता लग रहा है योद्धा होते हैं ये. तो वॉरियर्स जो थे दे कंसिस्टेड ऑफ द यंगर पॉपुलेशन या यंगर पीपल, ये जवान लोग होते थे इसमें. एंड दे आर द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब्स. और ये बेसिकली ट्राइब नहीं लिखेंगे आप, बेसिकली ये लोग ना अपनी कम्युनिटी की रक्षा करने के लिए होते थे. तो ये अपनी कम्युनिटी की रक्षा करते थे, प्रोटेक्शन करते थे. ये काम था योद्धाओं का, वॉरियर्स का. इस तरीके से मसई सोसाइटी डिवाइड थी. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.